Hey everyone, welcome to Spill Bee. So let's talk about कहो ना प्यार वाली एक्ट्रेस के बारे में, that is अमीषा पटेल. But before that, let me list down some things for you. तो बॉलीवुड में कुछ अनसेट रूल्स हैं. Like जैसे जैसे एक्ट्रेसेस का एज बड़ा होता है वैसे वैसे वो लेस अपीलिंग होती है प्रोड्यूसर्स के लिए. Then a piece of advice for actresses is to never date your director. Like breakup हो गया डायरेक्टर के साथ तो हो गया ना. He will never work with you in any other films. उसके अलावा do not be controversial, otherwise people won't like you. I know all this is harsh, but that's the ugly truth. एंड ये सब जो नहीं करना चाहिए बोला जाता है वो सब चीज अमीषा पटेल ने कभी ना कभी अपने बॉलीवुड करियर में किया ही है. एंड अल्टीमेटली बी टाउन पीपल स्टार्टेड मेंटेनिंग देयर डिस्टेंस. तो व्हाट हैपेंड टू दिस एक्ट्रेस? दो बैक टू बैक कहो ना प्यार एंड गदर जैसे हिट फिल्म्स देने के बावजूद व्हाई शी हैड टू लीव दिस इंडस्ट्री? दिस इज मिसिंग सेलिब्रिटीज सीरीज का एपिसोड 3. So Amisha Patel was born on 9 June 1975. अभी she is 46 years old. Last film अमीषा की 2018 में आई थी. And तब से अभी तक she hasn't done any other films. I'm pretty sure you must be wondering कि ऐसा क्यों? तो आपकी ही तरह एक रिपोर्टर ने भी ये सवाल पूछ लिया था अमीषा को. एंड जो डांट के जवाब दिया है ना एक्ट्रेस ने, that was hilarious. अगर आप अक्लमंद होते तो खुद ब खुद समझ जाते कि एक तो प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसमें टाइम गया. दो फिल्में की शूटिंग प्रोड्यूसर के दौरान भी और ये भैया जी की शूटिंग भी, दोनों देसी मैजिक, तो टाइम तो लगेगा ही. ओके, टू अंडरस्टैंड कि क्यों अमीषा का बिहेवियर इतना ज्यादा चेंज हुआ है, वी नीड टू रिवाइंड अ लिटिल बिट. लाइक पहले शी वाज स्वीट एंड नाइस एंड सडनली अभी शी गेट्स फ्रस्ट्रेटेड इजीली एंड इज रियली शॉर्ट टेम्पर्ड. सो 2000 के साल में उसकी पहली फिल्म आई थी जिसका नाम था कहो ना प्यार है. इट वॉज अ ब्लॉकबस्टर मूवी. देन आई गदर, एक प्रेम कथा, अगेन अ फिल्म दैट मेड अ ग्रेट इम्पैक्ट. एंड ये दो फिल्म्स के बाद अमीषा ने कई फिल्म्स किए बट नन ऑफ हर फिल्म्स मेड सच एन इम्पैक्ट. इंस्टेड मेजॉरिटी ऑफ हर फिल्म्स वेंट फ्लॉप. इस वजह से अभी भी इफ यू ट्राई टू रिकॉल कि अमीषा कौन से फिल्म में देखने मिली थी तो गदर एंड कहो ना प्यार है, ये दो फिल्म फटाक से माइंड में आएगा बट आफ्टर दैट यू विल गो ब्लैंक. थोड़ा टाइम लगता है सोचने में कि और कौन सी फिल्म में थी वो. एंड दैट्स स्ट्रेंज क्योंकि नंबर ऑफ फिल्म्स जिसमें अमीषा थी वो काफी ज्यादा है बट हम वो रिकॉल नहीं कर पाते. एंड कई लोगों को ये मिसकंसेप्शन भी है कि बॉलीवुड एक्ट्रेसेस का जो करियर है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है इंडस्ट्री में. तो आई वुड से ना, इट एंट लाइक दैट. Deepika started her career in 2007, 7 years after Amisha, and it's 2021 now, मतलब कि 14 years से she is here and still very relevant. But same can't be said about Amisha. She was relevant for around 4 or 5 years. 2000 से लेके 2005 तक she was casted in many films as lead actress. But in later years सिर्फ special appearance या side roles के लिए उन्हें चुना जाता था. एंड मुझे ऐसा नहीं लगता कि साइड रोल्स करने में कोई बुराई है. नहीं, जूनियर आर्टिस्ट के बिना तो फिल्म्स बन ही नहीं पाएगी. बट अमीषा समवॉट वाजंट हैप्पी विद द फैक्ट कि उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है एंड दूसरी एक्ट्रेसेस उन्हें रिप्लेस करी है. एंड ये चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा बॉदर करा था. तो ऐसा क्या गलत हो गया था अमीषा के साथ कि वो ये मुकाम पे पहुंच गई थी? बिकॉज टू बी ऑनेस्ट शी इज़ अ वेरी टैलेंटेड एक्ट्रेस बट बॉलीवुड वॉज समवॉट नॉट फेयर टू हर. तो 2002 के साल में एक फिल्म बन रही थी जिसका नाम था आप मुझे अच्छे लगने लगे. ये फिल्म के लिए अमीषा को कास्ट किया गया. डायरेक्टर थे विक्रम भट्ट. अमीषा एंड विक्रम मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सेट्स इटसेल्फ. अमीषा तभी 27 ईयर्स की थी एंड विक्रम 33 के. बोथ फेल इन लव एंड स्टार्टेड डेटिंग ईच अदर. पर ये रिलेशनशिप अमीषा के घर वालों को मंजूर नहीं था. रोज उसके झगड़े होते उनके साथ. एंड वन फाइन डे जब अमीषा की माँ ने उसे विक्रम के साथ सुबह के 4 बजे देख लिया तब शी गॉट वेरी एंग्री एंड गुस्से में इवन अमीषा को चप्पल से मारा. ये खुद एक्ट्रेस ने ही रिवील किया था उनके इंटरव्यूज के दौरान. सो हर पर्सनल लाइफ वॉज गेटिंग वेरी मेस्ड अप बिकॉज ऑफ हर लव लाइफ. इवन उसके घर वालों ने उसे घर से भी निकाल दिया एंड वो विक्रम के साथ रहने लगी. एंड यही फेज के दौरान ना शी फेल्ट लाइक हर पेरेंट्स हैव मिसयूज्ड हर मनी. इन अ वे दे हैव स्टोलन फ्रॉम हर. तो यही एलिगेशन लगा के शी सूड हर फादर फॉर 12 करोड़ इन द ईयर ऑफ 2004. वी ऑल नो कि कोर्ट केसेस कितना लंबा चलता है एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस शी कुडंट फोकस ऑन हर करियर. ऊपर से तभी का एरा थोड़ा अलग ही था. अभी के जमाने में डेटिंग को एक्टर्स या डायरेक्टर्स इज नॉर्मल पर तभी इट वॉज वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल जिस वजह से अमीषा एक नेगेटिव लाइमलाइट में आ गई थी. ऊपर से हर पर्सनल इश्यूज एंड जो भी उसने सू किया था अपने फैमिली मेंबर्स को वो सब की वजह से प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स हेजिटेटेड टू कास्ट हर इन देयर फिल्म्स बिकॉज दे वर कंसर्न कि कुछ गलत हो जाए एंड शी विल सू देम ऑल्सो. लाइक ये सब अप्स एंड डाउन्स कुछ 5 साल तक चला. 2002 से लेकर 2007 तक उसने विक्रम को डेट किया जिसके बाद विक्रम एंड अमीषा ब्रोक अप. एंड ब्रेकअप के बाद अमीषा के रिश्ते उनके घर वालों के साथ भी ठीक हो गए एंड 2009 के अराउंड उसने वो कोर्ट केस भी ड्रॉप कर दिया. पर ये सब के बीच में क्या हुआ कि अमीषा टर्न 32. जो प्राइम फेज होता है जहाँ 27 से 30 वो ईयर्स उनके वेस्ट हो गए.
And other young actresses like Priyanka Chopra and Deepika Padukone replaced her. Now don't come at me saying that how can you bring age into this. I'm not saying this. उस समय का कोई भी आर्टिकल उठा के देख लो, you will find this headline कि कैसे एक्ट्रेसेस को रिप्लेस किया जाता था इतनी इजीली. फैशन मूवी में तो ये हार्श रियलिटी ओपनली दिखाया गया है. इवन खुद अमीषा के एक्स बॉयफ्रेंड विक्रम जो थे उन्होंने भी इस पे बात किया. जब उनकी फिल्म राज 3 रिलीज होने वाली थी, उसके इंटरव्यूज के दौरान ही ओनली कोटेड सेइंग दैट कि ये फिल्म की कहानी मेरी एक पुरानी फ्रेंड की कहानी से मिलती जुलती है. बिपाशा का जो कैरेक्टर है राज 3 में, उसका भी करियर पीक पे होता है, बट देन एज की वजह से दूसरी यंग एक्ट्रेस उसे रिप्लेस कर देती है. एंड इवन मेरी दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ, बट जब उसे दूसरी एक्ट्रेसेस ने रिप्लेस किया, शी कुडंट टेक इट वेल. इट वाज हार्ड फॉर हर टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि उनकी कोई और जगह ले रहा है. एंड वो कई साल तक डिनायल में थी, थिंकिंग दैट स्टिल शी कैन मेक इट. विक्रम ने अमीषा का नाम तो ये इंटरव्यू में नहीं लिया, पर द वे ही स्पोक अबाउट इट सब समझ गए कि वो किसकी बात कर रहे थे. एंड इफ यू सी अमीशा's फ्यू इंटरव्यूज आल्सो ना, तो स्टिल एक डिनायल उनके स्टेटमेंट में देखने मिलता है. लाइक रिसेंटली जब उन्हें पूछा गया तब शी सेड कि कहो ना प्यार का सीक्वल अगर बनता है तो इट विल बी हिट. एंड ये फिल्म इतनी ज्यादा पुरानी नहीं है कि नए हीरो या हीरोइन को कास्ट करना पड़े. उसको एंड ऋतिक को फिर से कास्ट कर सकते हैं, जैसे गोलमाल के सीरीज में हो रहा है, बार बार अजय देवगन को कास्ट किया जा रहा है वैसे ही. तो ये पूरे स्टेटमेंट में काफी ज्यादा डिनायल देखने मिला. एंड दूसरे एक इंटरव्यू में तो शी वाज ओनली स्नैपिंग ऑन जर्नलिस्ट. लाइक बेचारे ऐसा कुछ उल्टा सीधा सवाल भी नहीं पूछ रहे थे. दे वर जस्ट डूइंग देयर जॉब्स एंड शी वाज आंसरिंग देम वेरी रूडली. मैम हियर सेंटर या अमीषा आपके राइट में. अमीषा जी बोलो. अमीषा जी आप सुन रहे सबको ना? अमीषा आपके राइट में. अमीषा जी बोलो. अमीषा जी आप सुन रहे सबको ना? साइलेंस. ये क्लिप देखने के बाद कुछ लोगों को ये सब फनी लगा एंड दे स्टार्टेड सेइंग कि अमीषा वो टीचर की तरह है जो हमेशा डांटती है. बट सम पीपल वर कंसर्न फॉर हर एंड दे वर सेइंग कि शायद हमेशा इतनी शॉर्ट टेम्पर्ड कुछ और अंडरलाइंग रीजंस की वजह से हो रही है. कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होंगे जो उसे बॉदर कर रहे होंगे. तो या ये भी हो सकता है, यू कैन डिनाई दिस पॉसिबिलिटी, क्योंकि 2010 से 2018 तक शी हैज स्ट्रगल्ड अ लॉट टू गेट फिल्म्स एंड बी इन दिस इंडस्ट्री एंड स्टिल हैज नॉट गिवन अप, व्हिच इज कमेंडेबल. एंड अभी उसने खुद का प्रोडक्शन भी खोला है एंड एक फिल्म भी शी इज प्रोड्यूसिंग. तो इट इज नॉर्मल टू हैव स्ट्रेस. एंड ये मोमेंट पे सम ऑफ यू में इवन थे कि अमीषा शुड गिव अप ट्राइंग टू बी रेलेवेंट इन बॉलीवुड. इतने साल से शी इज ट्राइंग एंड अभी भी इट इज नॉट वर्किंग, तो व्हाई शी इज सो एडामेंट. तो आई फील लाइक इसके पीछे का रीजन इज समवॉट हिडन इन हर 20s. तो हुआ क्या था कि अमीषा को उसके पेरेंट्स ने पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजा था एंड पढ़ाई होने के बाद शी रिटर्न. तब वो कुछ 21-22 ईयर्स की होगी. वापस आने के बाद उसने स्टॉक मार्केट में वगैरह जॉब्स करना शुरू कर दिया. फिर उसके डैडी का बिजनेस भी था जो उसने संभाला. पर शी ऑलवेज हैड दिस थिंग और इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बिकमिंग एन एक्ट्रेस. पर उसके घर वाले काफी स्ट्रिक्ट थे एंड दे हैड दिस आइडियोलॉजी कि पढ़ाई पे ध्यान दो देन डू द जॉब. बट अमीषा वाज़न्ट रेडी फॉर दिस, इसलिए शी लेफ्ट हर जॉब एंड ट्राइड इन फिल्म्स. पहली फिल्म उसकी ब्लॉकबस्टर थी एंड ये मोमेंट पे शी माइट हैव फेल्ट कि हर डिसीजन ऑफ नॉट डूइंग जॉब एंड परस्यूइंग एक्टिंग वाज करेक्ट. तो समवॉट इट वाज एंड इट वाज अ बिग रिस्क, क्योंकि बाद में उनकी फिल्म्स नहीं चलने लगी. एंड जब ऐसा कोई पर्सन फैमिली के अगेंस्ट जाके इतना रिस्क लेता है एंड दैट थिंग डजंट वर्क, तो इट इज हार्ड टू एक्सेप्ट एंड लेट गो करना इतना ईजी नहीं होता. अदरवाइज उसका फैमिली का बिजनेस है. शी कैन एनी डे से कि शी इज डन विद बॉलीवुड एंड वो बिजनेस हैंडल करने जा रही है. एंड कई एक्ट्रेसेस ने पास में ये किया भी है. व्हेन दे गेट टू नो कि हाँ अभी उनकी फिल्म्स इतनी नहीं चल रही, तो दे लीव बॉलीवुड. बट इट फील्स लाइक कि अभी के लिए अमीषा इंट रेडी टू लीव बिकॉज ये उनका पैशन है. अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अमीषा की लव लाइफ की बात करें तो आफ्टर ब्रेकिंग अप विद विक्रम भट्ट शी डेटेड कनव पुरी, who was a London based businessman, but then in 2010 they broke up. उसके अलावा नेस वाडिया का नाम तो आपने सुना होगा. He was dating Preeti Zinta in the past, but it has also been said कि नेस वाडिया had an affair with Amisha too. He was serious about her and wanted to marry her, पर Amisha chose her career over him. एंड रणबीर कपूर के साथ भी अमीषा का नाम लिंकअप हुआ था बिकॉज कई ओकेजन पे दोनों साथ में देखने मिले थे. बट वो रिलेशन इतना ग्रो नहीं कर पाया बिकॉज रणबीर अपेरेंटली मेट कटरीना एंड उस समय ही वॉज ऑलरेडी हैविंग इश्यूज विद हर एक्स दीपिका पादुकोण. तो रणबीर वो फेज में ना काफी कम टाइम के लिए सिंगल थे. अभी अमीषा इज सिंगल एंड 2022 में कई प्रोजेक्ट्स उसके देखने मिल सकते हैं. सो आफ्टर 3 लॉन्ग ईयर्स उसकी फिल्म आ रही है, तो दैट इज अमेजिंग. उसकी बॉलीवुड जर्नी को सम अप करें तो इट्स बीन 21 years now, and in these years she has seen many ups and downs, but has never given up, which is a very impressive quality of hers. So yeah, that's it. Do let me know your views on Amisha Patel कि आपको क्या ऐसा रीजन लगता है कि उनका करियर नहीं चल पाया even though she was a very talented actress. And if you want, you can follow us on Instagram, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें. थैंक यू.